दोस्तों आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता से ही सीखने को मिलती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। चलिए हम इसे आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। जब उसको एक बच्चा हुआ वो बिल्कुल स्वस्थ था। एक बार किसी घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वो औरत बहुत दुखी हुई और वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों होना था। और वो इस बात के लिए हमेशा भगवान को कोसने लगी कि पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी थी। समय बीतता गया। उस गांव में एक साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि देना चाहता था। उसने इस बच्चे को भी पकड़ लिया और जैसे ही वो राक्षस इस बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए ले जाने लगा, उसको अपने गुरु द्वारा कही गई बातें याद आ गयी कि तुम जिस भी बच्चे की बलि चढ़ाना उसके सभी अंग सही सलामत हो। और उसको मजबूरी में उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन उसकी माँ को इस बात का एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बिना किसी कारण के नहीं होता। और यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं और सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया। आप किसी भी परिस्थिति में कर्म किए बिना और फल पाए बिना नहीं रह सकते। इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं पर हमारा दिमाग नहीं सोता, वो सपने देखता है। हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंधकर नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूज हो गए ना आप लोग? चलिए हम आपको इसको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते और हमें किसी कर्म में बंधकर भी नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं बल्कि वो ये मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, वो है यानी कि ऊपर वाला भगवान। मैं तो बस एक कारण मात्र हूँ। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल तक होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं होगा।